क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन काफी आसान है, डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन पैटर्न चल रहा है वैसा ही पैटर्न आ रहा है सब एग्जाम में, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, सारे आसानी क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन छोड़ दो तो लेंथी है, डिफिकल्ट कोई नहीं है, ठीक है। आइए हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। चोर पुलिस वाला क्वेश्चन है तो हद कर रखा है, हर शिफ्ट में आ रहा है चोर पुलिस के क्वेश्चन, टाइम मोड का 3-3 4-4 क्वेश्चन आते हैं, वो भी हल्के क्वेश्चन, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से देखिए आप। एक क्वेश्चन आया है, एक चोर है, एक पुलिस को एक चोर भाग रहा है, यहाँ थीफ है, थीफ भाग रहा है कितने की स्पीड से, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यहाँ पुलिस भाग रहा है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दोनों में जो डिफरेंस है 600 मीटर। बोल रहा है चोर पुलिस को कितनी देर में पकड़ लेगा, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या बताया था, दोनों एक दिशा में भागते तो क्या होता है, दोनों का स्पीड जो है डिफरेंस हो जाता है, स्पीड का डिफरेंस लेते हैं, और सेम डायरेक्शन भागते तो स्पीड का एडिशन लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो, 2 किलोमीटर 600 मीटर, ठीक है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड का डिफरेंस कितना है 2 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे, 5 मीटर 18 करेंगे, कितना हो जाएगा ये, 5 दूनी 10, 1 0 गया, 18 चौके 18 गुना 60 है ना, 18 गुना 60 सेकेंड, मतलब 60 सेकंड घटा दो तो 18 मिनट, 18 मिनट इससे आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है 32 पेन और 12 पेंसिल, ये बिका है कितने में, इसका कीमत है 790 रुपए, ठीक है। आपको बोल रहा है 8 पेन और 3 पेंसिल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये कितने में बिकेगा। सिंपल डाटा दिख रहा है आपको, इसमें कुछ करना ही नहीं आपको, 8 का 4 गुना हो रहा है, 3 का 4 गुना हो रहा है, अगर ये 4 गुना हो रहा है मतलब उसके 1/4 ये है, तो इसका भी 1/4 करेंगे, इसका भी आप लोग कर दीजिएगा कितना 1/4, इसका 1/4 कीजिए कितना होगा 197.5। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिया हुआ sec a + 10a, sec a + 10a, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ 5 दिया हुआ है, आपसे पूछा 10a का वैल्यू, ये क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, 10a का वैल्यू कितना हुआ ये पूछ रहा है आपसे, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। sec थीटा + tan थीटा अगर a है तो sec थीटा - tan थीटा होता है 1/a, ये कैसे होता है आपको मैं बेसिक बताता हूँ, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, sec स्क्वायर a - tan स्क्वायर a बराबर 1 होता है, ठीक है। तो sec स्क्वायर - tan स्क्वायर बराबर 1 होता है अगर, तो क्या क्या होगा, a स्क्वायर - b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर - b स्क्वायर को तोड़ दीजिए इसको, यानी कि sec a + 10 इंटू sec a - 10 बराबर 1। sec a - 10 है, sec a + 10 का वैल्यू दिया हुआ 5, तो इसके जगह हम लिख देंगे यहाँ 5, ये 5 चल जाएगा उधर, तो 1/5, तो sec a - 10 है, तो sec a - 10 है बराबर 1/5, ठीक है। अब देखिए निकालना किसका है आपको, tan निकालना है, tan का वैल्यू निकालना तो क्या कीजिएगा, इसका अगर निकालना होता तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देते 2 से, इसका निकालना है तो इन दोनों को माइनस करके डिवाइड कर देते 2 से, इन दोनों को माइनस करिए कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 24/2 आएगा, है ना। इसको भागा दीजिए, 24/2 में कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा ना, हाँ। तो इसको अगर 2 से भागा देंगे 24/2 आएगा क्या, नहीं 5 आएगा ना, 24/5 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करिए तो क्या होगा 12/5। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है x - 1/x, ये है 6, तो आपसे पूछ रहा है x की पावर 5 - 1/x की पावर 5। ये कल भी क्वेश्चन था और ये 14 तारीख को थी स्टार्ट हुआ था एग्जाम, उस दिन भी ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, कभी प्लस माइनस उल्टा कर देता है, ठीक है। तो इसका माइनस पूछा आपको, तो इसका क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, x² + 1/x², ठीक है, इंटू x³ x² था ना, इंटू x³ - 1/x³ और इंटू x - 1/x माइनस, ठीक है। ये तो इंटू में, ये माइनस है, देख लीजिए यहाँ से, इसको जब इंटू करेंगे इससे तो क्या होगा x की पावर 5, ठीक है। अब इसको जब इंटू करेंगे इससे तो x की पावर 5 आ गया ना, माइनस माइनस इधर खत्म हो जाएगा, इधर माइनस माइनस, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आपको पता है x - 1/x, अगर x - 1/x अगर
के है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है, के स्क्वायर प्लस 2, तो के स्क्वायर प्लस 2 यानी 6 गुना 6 36 प्लस 2 38 हो गया इसका वैल्यू। ठीक है, मल्टीप्लाई क्यूब वाला क्या होता है, क्यूब में मैंने बताया है अगर माइनस में जाना है तो प्लस करेंगे, अगर माइनस से प्लस में जाना हो तो माइनस करते हैं, तो अभी क्या हो जाएगा, अगर x माइनस 1 अपॉन x अगर 6 है तो x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब कितना हो गया 216, 216 प्लस 6 गुना 3 18, 216 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 216 प्लस 18 234, 234। ठीक है 234, और ये तो पता ही है आपको कितना हो गया 6, इसको सॉल्व कर लीजिए बन गया। ऑप्शन देख के मान लीजिए यूनिट डिजिट पकड़ लीजिएगा, 8 के 32 हो रहा है, 2 6 जिसका ऑप्शन में 6 होगा यूनिट डिजिट में वो भी मान सकते हैं आप ऑप्शन देख के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन काफी आसान है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो मैथ के लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, मैथ का टाइम निकालिए, मैथ का जल्दी बनाइए क्वेश्चन और उस टाइम को यूज कीजिए आप इंग्लिश में, रीजनिंग में। वैसे इंग्लिश रीजनिंग में काफी आसान आ रहा है, जीके को छोड़ दे तो बाकी सारे क्वेश्चन काफी इजी आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे 3600 दिया हुआ था, 3600 दिया हुआ था, बोला था सर 35% और 30 और 5 30% और 5% का सक्सेसिव, किसका सक्सेसिव, इसका सक्सेसिव डिस्काउंट 36% में 35% और 30 और 5 के सक्सेसिव का डिफरेंस निकालिए। 30 5 का सक्सेसिव कितना होगा, मैंने आपको बताया था 30 प्लस 5 माइनस 30 गुना 5 बटे 100 कितना हो गया, 30 5 35 है, ढेर आएगा 36.5, तो 35 में से कितना हो गया 1.5, तो 3600 का आपको निकालना है 1.5%। इन दोनों डिफरेंस कितना है 35, 36 और 5 माइनस 35, तो 1.5% निकालना है आपको। गया 2 5 3 15 5 2 10 2 18 18 थी 54, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, काफी सरल क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन था डिविजिबिलिटी पे, क्वेश्चन था एक, इसका ऑप्शंस आ गया मेरे पास। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था 24,973 24,983 24,993 और 24,963, इन सब में से 7 से कौन कट रहा है। देखिए 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि लास्ट का 3 डिजिट को पकड़ते हैं। ठीक है, इससे माइनस करते हैं, इसको लास्ट का 3 डिजिट को पकड़ के माइनस कीजिए। 973 माइनस 24 कितना होगा, 13 में से आ गया तो 9, इधर 6 में से 2 गया तो 4 है ना, 6 में से 2 गया तो 4, 200 सही है ना, 949। ठीक है, तो 49 तो कट रहा है यहाँ से, 49 देखिए 49 तो 7 से कट ही जाएगा, 900 प्लस 49, 900 तो कटने वाला है नहीं, ये खत्म है। अगले में देखिए 983, 10 बढ़ गया ना यहाँ पे, 983 973 10 बढ़ गया, तो 249 10 बढ़ा के इस पर हो जाएगा, तो कितना होगा 959। ये देखिए 7 से कट रहा है, 7 एकम 7 7 21 7 चौके 749, हाँ कट रहा है, तो ऑप्शन बी आपका हो गया। ठीक है, वैसे आप ये भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, चेक कर लीजिए कितना ही टाइम लगेगा चेक करने में, 10 सेकंड 15 सेकंड लगेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अच्छा क्वेश्चन ये वैसे, अच्छा नहीं आसानी क्वेश्चन है ये भी। 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, आपको पता है, माइनस 1 अपॉन टेन थीटा कॉट थीटा, फॉर्मूला इसको पता है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा और कॉट थीटा, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, ओके। एक और होता है इसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वो भी 1 होता है, मैंने कराया था अभी पहला या दूसरा क्वेश्चन जो मैंने कराया था उसमें वो यूज हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा बोर्ड है थोड़ा छोटा, इसकी वजह से बार बार करना पड़ता है मुझे रन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिखा हुआ है एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, ठीक है, दो ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, दो ट्रायंगल है, दोनों का एरिया का रेशियो दिया हुआ है। एक का एरिया कितना है 196 196, एक का एरिया है 225। सिंपल है क्वेश्चन, बोल रहा है दोनों का एरिया दिया हुआ है, एरिया का रेशियो दिया हुआ है, बोला साइड का रेशियो निकालिए। तो साइड का रेशियो क्या होता है, साइड का रेशियो क्या होता है, एरिया का रेशियो का रूट होता है। तो इससे 96 का रूट कितना होगा 14 और 225 का रूट 15, हो गया खत्म। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है आपके लिए। अब देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारे साइड्स इक्वल होता है। इसका पेरीमीटर दिया हुआ, पेरीमीटर सारे पेरीमीटर दिया हुआ कितना, पेरीमीटर दिया हुआ 48, ठीक है। तो मतलब साइड कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 3 48 16 हो जाएगा, है ना। इसका एरिया पूछा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, √3/4, साइड कितना है 16, 16 गुना 16, 4 से 4 में 16 64, 64√3। ऐसा आसान क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, जो क्वेश्चन अभी मैं करवाने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा लगा थोड़ा दमदार है, जिसमें थोड़ा फॉर्मूला वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ sin 2 थीटा, sin 2 थीटा प्लस 2 sin 4 थीटा प्लस sin 6 थीटा। इसका वैल्यू पूछा कितना होगा, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करना है। इसका ऑप्शन तो मेरे पास आया नहीं, ऑप्शन होता तो ऑप्शन से मैं बताया था कैसे किया जाता है। इसको सिंपलीफाई करना है, तो सिंपलीफाई कैसे करिएगा आप। यहाँ देखिए 4 दिख रहा है, यहाँ देखिए 6 और यहाँ 2, तो 6 2 8, 8 बटे 2 4। हाँ तो यहाँ पर ये देखिए c मान लीजिए इसको d, sin c प्लस डी। sin c प्लस डी का फॉर्मूला क्या होता है, sin c प्लस डी का फॉर्मूला आपको पता होगा 2 sin c प्लस डी अपॉन 2, 2 sin c प्लस डी अपॉन 2, 6 2 8 बटे 2 मतलब 4 थीटा प्लस 2 sin c अपॉन डी प्लस 2 इंटू cos c माइनस डी अपॉन 2, cos c माइनस डी, cos c माइनस डी कितना हो गया -4, c माइनस डी -4 अपॉन 2 यानी कि -2 थीटा, तो cos -2 थीटा हो गया। और प्लस में ये तो रहेगा ही 2 sin 4 थीटा। cos में -2 थीटा कोई मतलब नहीं, cos माइनस थीटा बराबर cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। तो क्या हो गया यहाँ cos थीटा ही हो गया ये, ठीक है। तो इन दोनों से दिख रहा है हम लोग को 2 sin 4 थीटा कॉमन दिख रहा है, 2 sin 4 थीटा कॉमन दिख रहा है हमको। यहाँ क्या हो गया, यहाँ बच गया cos थीटा, cos 2 थीटा बच गया ना, cos 2 थीटा बच गया, cos 2x बच गया यहाँ पे, है ना। cos 2 थीटा प्लस 1, cos 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है, cos 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 cos का थीटा माइनस 1, 2 cos का थीटा माइनस 1, है ना। 2 cos का थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इधर प्लस 1 ऑलरेडी है, ये कैंसिल होगा। और ये तो यहाँ था ही 2 sin 4 थीटा, ये तो था ही यहाँ पे, मल्टीप्लाई 2 × 2 4 sin 4 थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, ये इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन था मुझे ढंग का लगा, ठीक है। sin c प्लस डी में तोड़ना था, sin c प्लस डी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। sin c प्लस डी का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 इंटू cos c माइनस डी अपॉन 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दिया हुआ है ए किसी काम को 5 दिन में करता है, 5 दिन में करता है। बी किसी काम को 10 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर काम बोल रहा है, फिर ए किसी काम को 5 दिन में, बी किसी काम को 10 दिन में, और बोलता है कि कुछ दिन में बी काम छोड़ के चल जाता है और बाकी का काम ए 2 दिनों में कर लेता है, ठीक है। तो बी काम छोड़ के चल जाता है, काम छोड़ कौन जाता है, बी जाता है काम छोड़ के, ठीक है। तो पहले तो टोटल वर्क निकाल लीजिए, 5 10 कैलसियम 10 हो गया, 5 2 10 और 10 1 10, ए का एफिशिएंसी कितना है 2 और बी का एफिशिएंसी 1 हो गया। तो बाकी का काम बी कर लेता है 2 दिनों में। बी का 2 दिनों का काम कितना हो जाएगा, बी अगर यहाँ से शुरू हुआ काम, ठीक है, ए और बी ने काम किया, यहाँ पर ए और बी ने काम किया, उसके बाद लास्ट का काम 2 दिनों में ए ने अकेले किया। 2 दिनों में ए के द्वारा काम कितना होगा, ए का 2 दिनों का काम कितना होगा 2 × 2, 2 फिर से 2 दिनों का काम 4 हो गया, तो 4 से घट गया, कितना बच गया यहाँ पे 6 काम करना है इसको, ए और बी को। ए और बी का एफिशिएंसी कितना है 2 1 3 एफिशिएंसी से 6 काम करना है, 6 काम करना है 3 एफिशिएंसी से, तो 2 मतलब बी 2 दिन बाद काम छोड़ के चले गया था।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्वेश्चन है। आइसोसेलेस ट्रायंगल पता है आपको किसको बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज जिसके दो भुजा बराबर होते हैं, ठीक है, दो भुजा आपस में बराबर होते हैं, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल पे ये क्वेश्चन है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों इक्वल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, दोनों साइड इक्वल होते हैं। दिया हुआ है इनका इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है इसका 20√11 cm², ठीक है, ये एरिया दिया हुआ है। अब इसके पैरेलल और अनपैरेलल साइड्स का रेशियो दिया हुआ है 3:5, 3:5। तो 3:5, तीन पैरेलल साइड, तीन इक्वल और अनइक्वल साइड्स का दिया हुआ रेशियो। तो इक्वल साइड 3 है, तो एक और साइड इक्वल क्या होगा? वो भी 3 ही होगा, 3 3 5। तो ये 3 है, ये 3 है, ये 5 है, ठीक है। अब देखिए इसका एक फंक्शन होता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जब ऊपर से परपेंडिकुलर जाते हैं ना, तो बाकी दोनों साइड्स को बराबर भाग में बांटता है, ठीक है। तो ए मान लीजिए इसको बी सी डी, तो बी सी जो होगा इक्वल होगा सी डी के, ठीक है, इक्वल भाग में बांटता है, तो ये दोनों इक्वल होगा। तो 5 का आधा करेंगे तो इससे अच्छा 5 का आधा करने से इसको डबल कर लेते हैं, आधा आसानी से हो जाएगा। तो रेशियो में हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से 5 से 6 से, कुछ में मल्टीप्लाई करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये होगा 6:10, ठीक है। तो यहाँ पर 6 कर दीजिए, यहाँ पर 6 कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर कर दीजिए 10, तो ये हो गया 5, ये हो गया 5, ठीक है, ये 5 और ये 5, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो ये कितना हो गया? ये साइड कितना हो गया? 6 का स्क्वायर 36 माइनस 25, तो √11 हो गया, √11। एरिया क्या होता है किसी ट्रायंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 10 है, बेस 10 है टोटल, यहाँ से यहाँ तक 10, हाइट कितना है निकाले अभी हम लोग? √11, तो 5√11 है, ठीक है। एरिया क्या आया? 5√11। एरिया दिया कितना हुआ है हमें? 20√11, 4 गुना है। अगर एरिया 4 गुना है, अगर किसी चीज का, किसी ट्रायंगल का एरिया 4 गुना है, ठीक है, तो आपको पता है उसका साइड कितना गुना होगा? 2 गुना, क्योंकि जितना गुना होगा उसका रूट हो जाता है, ठीक है, रूट हो जाता है। तो साइड कितना गुना होगा? 2 गुना। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछा इसका बेस कितना होगा? बेस कितना भी माना हमने? 10 माना, तो ये भी ये हो जाएगा गुना 2, मतलब 20 सेंटीमीटर आपका आंसर है, ठीक है। क्योंकि हम एरिया किसमें लिखते हैं? एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। साइड किसमें लिखते हैं हम? साइड लिखते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है। तो एरिया हमेशा अगर एरिया स्क्वायर में होता है, साइड होता है सेंटीमीटर में, इसलिए एरिया से साइड में अगर जाना हुआ तो हम रूट लगाते हैं, ठीक है, समझ गए। और अगर आपको साइड दिया होता, एरिया में जाते हैं तो स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। बोर्ड वाला क्वेश्चन अभी दिखा, अभी तक तो नहीं दिखा था, अभी पहला दिखा बोर्ड का क्वेश्चन पिछले 3-4 दिनों में। बोर्ड का क्वेश्चन देखिए आप, बोल रहा है एक नाव जो है धारा गति दिशा में डाउन स्ट्रीम 144 किलोमीटर जाती है, 144 किलोमीटर जाती है 12 घंटे में। कितने घंटे में? 12 घंटे में, ठीक है। तो मान लेते हैं बोट का स्पीड x है और धारा की स्पीड y है, तो x + y बराबर कितना हो गया? 12 भागा 144, मतलब 12 ही हो गया, है ना, 12 हो गया, ठीक है, 12 हो गया। अब धारा के विपरीत जाती है, ठीक है, यानी कि अपस्ट्रीम जाती है कितने घंटे में? x - y, ये जाती है 8 घंटे में, ठीक है। डाउनस्ट्रीम जो जाते हैं तो हम धारा का, ये मान लो कि ये बोट का स्पीड, ये धारा का स्पीड, स्ट्रीम का स्पीड और बोट का स्पीड को ऐड करते हैं, और जब अपस्ट्रीम जाते हैं तो उसको माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये दिया हुआ आपको निकालना है, आपको जो निकालने बोलेगा। अगर धारा का निकालने बोलेगा तो धारा ये हुआ, अगर ये निकालने बोलेगा तो दोनों को ऐड कर दीजिए। x निकालने बोला तो क्या होगा? दोनों कर दीजिए 20/2 भागा दीजिए 2 से, यानी कि 10। y निकालने बोलेगा तो दोनों को माइनस कर दीजिए 4/2 मतलब 2, ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी चीज को बोला गया है, अगर किसी चीज को हम बेचते हैं 2000 रुपए में, किसी चीज को बेचा जाता है तो उतना ही प्रॉफिट होता है जितना 1200 में बेचने पे उस पर लॉस होता है। ऐसे क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट बताता हूँ डायरेक्ट क्या करना होता है। बोल रहा है कि उसे 20% प्रॉफिट कमाने के लिए उसका एसपी क्या होगा? उसको 20% प्रॉफिट कमाना तो उसका एसपी क्या होगा? सेलिंग प्राइस पूछ रहा है 20% प्रॉफिट कमाने के लिए। तो सीपी कैसे निकलेगा? इसमें डायरेक्ट मीन प्रोपोर्शन निकाल, इसका मीन निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज दिया हुआ है सीपी, बोल रहा है कि अगर उसको 2000 रुपये में बेचने में उतना ही प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट उतना ही होगा जितना उसको 1200 में बेचने में लॉस होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट सीपी कैसे निकालते हैं? मीन कैसे निकलता है? दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2, 2000 + 1200 3200/2 यानी कि 1600,
1600 हो गया उसका सीपी। अब इसको आपको 20% प्रॉफिट कराना, मतलब क्या होगा 20% प्रॉफिट मतलब 120/100, ठीक है, यानी 6/5, 0 गया 0 गया, 12 गुना 120 गुना 16 करना है, तो 16 गुना 10 कितना हो गया, 16 160 और फिर 16 गुना 2 32, 160 और 32 192, 192 और 1 0 बच जाएगा, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। 16 गुना 10 करना है, 160 हुआ, फिर 2 बच गया, 16 गुना 2 32, 160 में 32 जोड़ देंगे तो 192, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, 15 दिन में करता है। बी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो बोल रहा है बी काम करना शुरू करता है, काम स्टार्ट करता है बी, तो कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान है वैसे। 12-15 का एलसीएम कितना होगा, 60 हो गया, तो ए का एफिशिएंसी हो गया कितना 4, बी का एफिशिएंसी हो गया 5, तो बी शुरू करता है काम को, तो काम को कौन शुरू करता है, बी, फिर करता है ए, ऐसे चलते रहता है, ठीक है। तो पहला दिन कौन करेगा काम, बी करेगा, कितने एफिशिएंसी से बी करेगा, कितने एफिशिएंसी से काम, 5 एफिशिएंसी से करेगा बी काम, ठीक है। तो पहले दिन में काम कितना हो गया 5, और दूसरे दिन करेगा ए 4, तो 2 दिन में काम कितना हो गया 9 काम हो गया, 2 दिन का 9 काम, कितने दिन का 2 डेज, 2 दिन में काम हो गया 9, कितना काम करना है हमको 60 काम, 9 के कितना दिन जाएगा, 9 सौ 54, 6 गुना तो सीधा कर देते हैं, तो 6 गुना कर देंगे तो दिन भी ये हो जाएगा 54, 54 काम हो गया, इधर हो गया 6 गुना तो 12 दिन में 54 काम हो गया। 13वां दिन करेगा, इसके आगे 13वां दिन करेगा, 13वां दिन कौन करेगा, 13वां दिन करेगा फिर बी कितना काम जोड़ देगा, 59 काम हो जाएगा, कितना काम हो जाएगा 59 काम, 54 और 5 59 काम हो चुका है, कितना काम बच गया 13 दिन में, कितना 13 दिन में 59, एक काम बच गया, एक काम करेगा कौन, अगला दिन करेगा एक काम, बी तो कर लिया, अगले दिन करेगा एक काम, एक करेगा, एक करता है एक दिन में 4 काम, तो एक काम कितने दिन करेगा 1/4, तो 13 1/4 दिन में काम कंप्लीट होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग बस पेशेंस रखिए, कंसंट्रेट कीजिए अच्छे से और घबराइए मत, ठीक है। एसएससी एग्जाम है, नहीं होगा तो जेल नहीं हो जाएगा आपको, ठीक है। बस मेहनत करते रहिए, खुद पे विश्वास रखिए, होना ही होना है, ये मान चलिए आई एम द बेस्ट, सबसे बेस्ट आप हो, सबसे ज्यादा मेहनत आपने किया, बस ये मान चलिए, और इसके प्रति ट्रू रहिए, सच्चाई रखिए, दिखाइए, ठीक है। तो ये हो गया, और कौन सा क्वेश्चन बच रहा है, एक क्वेश्चन और आया था, काफी आसान क्वेश्चन है ये, तो बोला 2 सामान का क्वांटिटी का रेशियो है 7:20, ठीक है। एक 100 रुपये केजी है और दूसरा है 150 रुपये केजी, 150 रुपये केजी। बोला पूरे को कितने में बेचा गया, यानी कि पूरे मिक्सचर को कितना बेचा गया, एक मिक्सचर का क्वांटिटी 7:20 में था, सिंपल है, पूरा कितना कॉस्ट हो गया 7 गुना 100 700 और 15 गुना 3000, तो 3700 कितना हो गया टोटल 3700, कितना सामान है 20 और 7 27, बस सॉल्व कर दिया, हो गया, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए तो ये हमारा खत्म हो गया, ये सेकंड शिफ्ट का पहले मैंने करवा दिया, ये था सेकंड शिफ्ट का, ठीक है। अब आते हैं हम आज के पहले शिफ्ट के ऊपर, फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। आते हैं फर्स्ट शिफ्ट के ऊपर, फर्स्ट शिफ्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट का। देखिए क्वेश्चन काफी ये भी आसान है, टाइम वर्क का क्वेश्चन है, टाइम वर्क का बहुत क्वेश्चन आ रहा है, टाइम वर्क का बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, और सारे क्वेश्चन आसान है, इसलिए छोड़ना नहीं है, सारे आसान क्वेश्चन है, मुफ्त का मार्क्स है, ठीक है। 30 आदमी 30 मैन किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, 25 डेज में पूरा कर सकते हैं। बोल रहा है 12 दिन बाद, आफ्टर 12 डेज, आफ्टर 12 डेज, 12 दिन बाद 3 आदमी और आ जाते हैं, तो बताइए बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। 3 बचा हुआ काम बोल रहा है, ठीक है, ध्यान रखिए, बचा हुआ काम बोल रहा है, पूरा काम नहीं बोला, बचा हुआ काम, पूरा काम बोलता तो फिर से सब कुछ लेते, फिर से बचा हुआ काम बोल रहा है, तो 12 आफ्टर 12 दिन 3 आदमी और 3 मोर मैन, ठीक है, 12 दिन बाद आ गए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, इसका तो पता ही होगा, M1 D1 बराबर M2 D2, D है डे, M है मैन, ठीक है, डे मैन, ठीक है।
30 आदमी 25 दिन में काम करता है, आफ्टर 12 दिन मतलब 30 आदमी ने 12 दिन तो काम कर लिया है, कितना दिन का काम बचा हुआ है? 13 दिन का काम बचा हुआ, 12 13 25 होता है ना, तो 13 दिन का काम बचा हुआ कितना? 30 आदमी का, 30 आदमी का 13 दिन का काम बचा हुआ है ना। इसको कौन करेगा? बचा हुआ काम बोल रहा है, इसको कौन करेगा? 33 आदमी, 3 आदमी और हो गया ना, तो 30 आदमी था ही पहले, 3 आदमी और हो गए, 33 आदमी कितने दिन में करेगा? ये डेज निकालना है आपको यहाँ से, ये यहाँ से 3 11 130 बटे 11, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर से चोर पुलिस वाला क्वेश्चन, चोर पुलिस वाला क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, टाइम बोर्ड का क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, इजीली है क्वेश्चन, बनना चाहिए सबसे। एक चोर है, एक पुलिस है, यहाँ है, और फिर से चोर आगे रहता है, पुलिस तो हमेशा पीछे रहती है ना, और पुलिस पहुंचती है हर जगह लेट से, है कि नहीं? तो चोर का स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर, 32 किलोमीटर पर आवर, और पुलिस का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चोर का स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर, पुलिस का है 40 किलोमीटर, और दोनों के बीच डिफरेंस है 400 मीटर। ठीक है, बोल रहा है कि चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पकड़ाने से पहले, चोर का पूरा डिस्टेंस बोल रहा है कितना हुआ कवर किया पकड़ाने से पहले। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन है, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अगर चोर पुलिस भाग रहा है तो बराबर समय के लिए भागेगा, चोर और पुलिस बराबर, चोर ऑब्वियस सी बात है पहले से आगे हैं पुलिस से, तो चोर और पुलिस बराबर समय के लिए भागेगा। ठीक है, अगर चोर 1 घंटा भाग रहा है, पुलिस भी 1 घंटा ही भागेगा, लेकिन फर्क क्या होगा? पुलिस का स्पीड ज्यादा होगा। ठीक है, तो सेम टाइम के लिए भागा तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे का प्रोपोर्शनल होता है, तो स्पीड का जो रेशियो होगा वही होगा डिस्टेंस का रेशियो। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो यहाँ पे कितना है? 40 और 8 कितना हो गया? 8 पंचे 40, ये पुलिस का है, ये थीफ का है। ठीक है, डिस्टेंस का रेशियो कितना हो गया? डिस्टेंस का रेशियो हो गया 8, कितना हो गया? 8 पंचे 40, 8 32, और इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है? 1 यूनिट का डिफरेंस है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ? 400 मीटर, 400 मीटर, तो 4 यूनिट का निकाल दीजिए, 1600 मीटर। यही आपसे अगर पूछता पुलिस कितना गया तो 2000 मीटर, यानी कि 2 किलोमीटर, वो हो गया 1.6 किलोमीटर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी। चोर पुलिस का क्वेश्चन आसान ही होता है हमेशा सीजीएल में। एक ट्रेन का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। 2 ट्रेन है, ठीक है, 2 ट्रेन है, दोनों एक ही दिशा में जा रही है। पहले ट्रेन का लेंथ है 320 मीटर, 320 मीटर, दूसरे ट्रेन का लेंथ है 540 मीटर, 540 मीटर। बोल रहा है ये ट्रेन जा रही है 144 किलोमीटर पर आवर से, 144 किलोमीटर पर आवर से, किलोमीटर पर आवर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं किलोमीटर पर आवर में, और दूसरे का स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बोल रहा है कितना टाइम लगेगा इस ट्रेन को इसको क्रॉस करने में। ऑब्वियस बात है ये ज्यादा स्पीड है, इसको क्रॉस करेगी। क्रॉस करना मतलब क्या होता है? क्रॉस करना मतलब होता है कि इसका लेंथ तो क्रॉस करेगी और अपना लेंथ भी क्रॉस करेगी। क्रॉस करने मतलब टोटल लेंथ कितना होगा? 540 प्लस ये। क्रॉस करने का टाइम पूछा है, टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 320 प्लस 500, 3 2 5 3 8, 860, 860। ठीक है, स्पीड कितना है? स्पीड में देखिए कितना होगा, कितना डिफरेंस आ रहा है? 36, 36 का डिफरेंस आ रहा है, 36। ठीक है, और क्या होता है ये? 5/18 होता है, 5/18 होता है। इसको किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे, 5/18। ठीक है, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 1 गया, तो कितना हो गया? 86 सेकंड। कितना हो गया? 86 सेकंड। 86 सेकंड में ये ट्रेन इस ट्रेन को क्रॉस कर लेगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, दिमाग में इस चीज को रखिए अच्छे से। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, आपसे कुछ भी बड़ा नहीं है। ठीक है, यू आर द बेस्ट, खुद से बोलिए ये चीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। देखिए, बोलो 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 प्लस 4 की पावर 15, ये किससे डिविजिबल होगा? ऑप्शन दिया होता है इसमें आपको, 3 7 17
11। ये किससे डिविजिबल होगा? देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है सबसे छोटा कौन सा है, 4 की पावर 12, उसको कॉमन ले लीजिए, 4 की पावर 12 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर क्या बच गया? यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर 4 बच गया, है ना। 4 की पावर 1 बच गया, यानी 4 की पावर 1 यानी कि 4 4 1 5 हो गया। यहाँ क्या बच गया? 4 की पावर 2 कितना हो गया? 4 चौके 16 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कितना बचा? 4 की पावर 3, 4 चौके 16 64 64 हो गया यहाँ पे। तो कितना हो गया ये? 64 और 6 70 80 85, यानी 4 की पावर 12 गुना 85। 85 में क्या लिख सकते हैं हम? 17 गुना 5। तो जो 17 से जो 85 से कटेगा वो 17 से भी कटेगा, यानी कि ऑप्शन हो गया आपका ये 17। ठीक है, आसान था ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये तो और आसान है। कॉट ए का वैल्यू दिया हुआ आपको 12/5, ठीक है। आपसे पूछा है साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए के, ये पूछा है आपसे। इसका आसान क्वेश्चन क्या होगा? साइन इंटू कॉसेक कितना होगा? साइन कॉसेक का उल्टा होता है, तो साइन इंटू कॉसेक 1 हो गया, ठीक है। और कॉसेक इंटू कॉस कितना हो गया? कॉसेक कितना होता है? 1/sin, 1/sin होता है ना कॉसेक होता है 1/sin, तो कॉस इंटू 1/sin यानी कि कॉस बाय साइन कितना होता है? कॉट ए का वैल्यू दिया 12/5 और प्लस 5, 12/5 और प्लस 1 कितना हो गया? 17/5। बहुत आसान था। क्वेश्चन तो काफी आसानी आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्किल का है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं बताऊंगा बेसिक से भी, और डायरेक्ट कैसे बनेगा वैसे ही बताऊंगा, ठीक है। एक सर्किल है और दूसरा सर्किल यहाँ पे, ठीक है। बोला दोनों सर्किल एक्सटर्नली टच कर रहा है एक पॉइंट पे, ठीक है। पहले सर्किल का रेडियस जो है, ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस कितना है? 10। दूसरे सर्किल का कितना है रेडियस? 5। पहले का 10 है और दूसरे का 5 है। बोला कॉमन टेंजेंट होगा, कॉमन टेंजेंट, ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसका लेंथ पूछ रहा है आपसे। ये मान लीजिए ए, ये मान लीजिए बी, ये सी, ये डी, ठीक है। इसका लेंथ पूछ रहा है आपसे, ए बी का लेंथ पूछ रहा है। तो देखिए इसमें डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपको कॉमन टेंजेंट अगर निकालना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसका होता है 2√R1 R2। इससे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। R1 R2 यानी 10 गुना 5 50 हो गया, ठीक है। 10 गुना 50 हो गया, तो कितना हो गया? 2√50 यानी कि 5 उधर निकल जाएगा, यानी कि 10√2 हो जाएगा, है ना। यानी कि 10√2 हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये हुआ किस तरह? ये आपको फॉर्मूला नहीं याद है, आप सोच रहे हो फॉर्मूला रटना पड़ेगा, कितना सारा फॉर्मूला रटवा रहा हूँ मैं आपसे, तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। तो देखिए कैसे हुआ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। आपको पता है कि कोई टेंजेंट पे अगर सेंटर से लाइन ड्रॉ होता है तो वहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ क्या होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ये तो टोटल ये पूरा 10 सेंटीमीटर है, ये पूरा कितना है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे बराबर करके, तो ये भी 5 और ये भी 5, ठीक है। ये क्योंकि ये 5 था ना, ये 5 है, इसके बराबर में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो ये भी 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए ये 10 और 5 15 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये भी 15 होगा, ये 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला लाइन 15 हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है क्या? ये पूछ रहा है, तो 15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, पैथोरस लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हाइपोटेनस, जो 15 ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस। तो 15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर रूट अंडर, मतलब 15 का स्क्वायर 225 माइनस 25 फिर रूट अंडर, कितना हो गया? रूट अंडर 200। रूट अंडर 200 कितना होता है? 10√2। यहाँ से वही आया ना, सेम है ना। तो फॉर्मूला को याद नहीं है तो आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बेसिक ही मेथड है, आपने 10th 9th में पढ़ा होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। कुछ दिनों के बाद माइक का भी दिक्कत नहीं रहेगा, माइक भी ठीक करा रहा हूँ मैं सब कुछ, और ब्लैक बोर्ड पे भी मैं इसको बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग चैनल पे जुड़े रहिए मेरे साथ, सब कुछ धीरे धीरे ठीक होगा, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, पहले से बेटर लगेगा, ठीक है। तो जुड़िए चैनल पे। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है ट्रायंगल पे ये ABC ट्रायंगल है, ABC, ठीक है। ये ABC ट्रायंगल है,
ये ABC ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे सबके मिड पॉइंट को कनेक्ट करके PQR, ठीक है, PQR ये मिड पॉइंट को कनेक्ट करेगा, मतलब ये बराबर, ये बराबर और ये बराबर, ठीक है, तीनों बराबर। तो बोल रहा है इस बड़े वाले ट्रायंगल का आपको एरिया दिया हुआ, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिया हुआ आपको कितना 32। आपको बोला छोटे वाले ट्रायंगल कितना एरिया होगा, तो वैसे तो डायरेक्ट बताता हूँ, डायरेक्ट होता है जो बड़े ट्रायंगल का एरिया 32 है तो सबका अगर मिड पॉइंट कनेक्ट करें तो छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया इसका 1/4 होता है, तो छोटे का एरिया कितना होगा PQR, ये हो जाएगा 8, ठीक है, ये तो डायरेक्ट है। अब कैसे होता है ये बताता हूँ। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि अगर ट्रायंगल में, ठीक है, कोई लाइन सामने के साइड के दोनों के मिड पॉइंट को ऐड कर रही है, मतलब इस लाइन के सामने ये लाइन है मिड पॉइंट को ऐड कर रही है, ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलता है तो ये लाइन जो है, ये जो लाइन है PQ, ये पैरेलल भी होगी BC के और BC के हाफ भी होगी, मतलब ये जितना उतना ही ये। उसी तरह उल्टा लेंगे फिगर को, ठीक है, इधर ढक लीजिए फिगर को, ठीक है, तो ये जितना उतना ये बन जाएगा, इधर ढक लीजिएगा तो ये जितना उतना ये बन जाएगा। इस तरह से करते रहते क्या होगा आपका, ठीक है, तो इस तरह से करते रहते क्या होगा, एरिया अगर इसका 1 है, इसका एरिया अगर 1 है तो इसका भी एरिया 1 हो जाएगा, इसका भी एरिया 1 हो जाएगा, इसका भी एरिया 1 हो जाएगा, मतलब टोटल का एरिया 4, टोटल पूरा एरिया कितना हो गया 4, तो 4 का वैल्यू अगर 32 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा 32/4 यानी कि 8, ठीक है। ये तरीका है डायरेक्ट इसके पीछे का। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन और ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनकम, इनकम जो है किसी आदमी का कितना है 45,000 है, 45,000 है। एक्सपेंडिचर है मतलब खर्च, खर्च है उसका 33,000, ठीक है, 33,000। इनकम को क्या करता है, इनकम को 20% से बढ़ा देता है, 20% से बढ़ा देता है, ये बढ़ाने से सिंपल ऊपर चल गया। और एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है 20% से 12% से, ठीक है। तो बोल रहा है उसके सेविंग में क्या फर्क पड़ेगा, सेविंग में, ठीक है, सेविंग क्या होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो इनकम कितना है, ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं अभी एक्सपेंडिचर, देखिए कैसे बताऊंगा एक लाइन में, एक्सपेंडिचर यहाँ पर ले लेते हैं हम सेविंग, सेविंग, ठीक है। अगर इनकम 45,000 है तो एक्सपेंडिचर कितना है 33,000 है, 33,000 और सेविंग कितना हो गया, इनकम में माइनस कर देंगे 33,000 को, 11,000 हो गया सेविंग, कितना हो गया सेविंग 12,000 हो गया सेविंग, 12,000, 0 से 0 हो गया, 3 0 से 3 0 खत्म, ठीक है, 3 चौके 12, 3 गुना 11, ठीक है, तो 11:4 आया, ठीक है, 11:4 आया, ये क्या है एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो। आप बोला इनकम को बढ़ा दिया गया है 20%, यही दोनों का सम है, इन दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा इनकम, ठीक है। डेविएशन मेथड में बता रहा हूँ, ये मेथड बहुत अच्छा है, डेविएशन मेथड, एक लाइन में बन जाएगा। दोनों के इनकम को बढ़ा दिया गया, टोटल इनकम कितना बढ़ गया है 20%, तो 20% बढ़ गया, कितना बढ़ गया 20% बढ़ गया, सब मिला के 20% बढ़ गया, ठीक है। तो सब मिला के 20% बढ़ना चाहिए। इसमें कितना बढ़ा है, इसको कितना बढ़ाया गया, इसको बढ़ाया गया 12%, लिखा हुआ ना यहाँ पे एक्सपेंडिचर 12% बढ़ा, ये 12% बढ़ा, इसको बढ़ना कितना चाहिए 20%, 8% कम बढ़ा है कितना में 11 में, तो कितना 88% बढ़ना चाहिए, और इसको भी 20 होना चाहिए, इसको कितना होना चाहिए 20% होना चाहिए इसको, क्योंकि टोटल इनकम जितना से बढ़ा है, इनकम जितना से बढ़ता है उतना से एक्सपेंडिचर उतना सेविंग बढ़ता है, ठीक है। अगर इनकम आपका 20% बढ़ा तो सबको 20% बढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी 20% बढ़ना चाहिए, ये 88 बढ़ा, ठीक है, ये 12% बढ़ा, तो कितना बढ़ना चाहिए और 8% कम है, कितना पे 11 पे, तो 88% बढ़ा, क्या हो गया ये है 11 गुना 8, 88%। कैसे है मैं आपको अच्छे से डिटेल बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको 88%, इसको भी बढ़ना चाहिए, इसको भी, ये इसका बदला कैरी कौन करेगा, ये करेगा 88, किस पे करेगा कैरी, ये 4 यूनिट पे करेगा कैरी, ठीक है। तो कितना हो गया 22, 20 गुना 22 कितना हो गया 42% बढ़ना चाहिए उसका क्या सेविंग, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान दीजिए, समझ लीजिए क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ 10x बराबर 10x/2 बराबर 1, तो x वैल्यू निकालना बोला। अब 10 आपको पता है 10 कहाँ पे 1 होता है, 10 45 पे 1 होता है, तो 45 डिग्री कैसे होगा, यहाँ 90 डिग्री तभी होगा ना, तो x बराबर 90 डिग्री हो गया, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये भी देखिए उसी तरह क्वेश्चन है, ये बोला 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a। देखिए क्लास 10th में बोर्ड में मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था, क्लास 10th का बोर्ड में क्वेश्चन है ये सब। कितना होगा
कुछ भी है इस क्वेश्चन में? सिंप्लीफाई कीजिए इसको। सिंप्लीफाई कैसे कीजिएगा? 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा वहाँ पर 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉस ए, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए, तो रूट हट जाएगा तो क्या बच जाएगा साइन ए। मल्टीप्लाई करके कितना हो गया 1 अपॉन साइन, कितना 1 अपॉन साइन कितना होता है कॉसेक ए, माइनस कॉस अपॉन साइन कितना होता है कॉट। कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन बच्चे लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप ही लोगों को मैंने मुंह से सुना है क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक ही सीट में एक क्वेश्चन दो बार पूछ दिया गया। ठीक है, तो देखते हैं वो क्या क्वेश्चन है। हल्का सा बस माइनर चेंज किया गया और दो बार पूछ दिया गया उसी क्वेश्चन को। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, बोला डिफरेंस है दो नंबर के डिफरेंस का क्यूब, दो नंबर मानते ए और बी का डिफरेंस का क्यूब, ये दिया हुआ 1728, और दूसरा दिया हुआ है कि और उसका प्रोडक्ट जो है ए इंटू बी वो दिया हुआ है आपको 108। तो आपको बोल रहा है कि इनके सम का क्यूब क्या होगा। पहला बोला है इसके सम का क्यूब क्या होगा। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है डिफरेंस ऑफ क्यूब ऑफ दोस्त, और इसके क्यूब का पर्टिकुलर क्यूब का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, इसके सम का क्यूब क्या होगा पहले निकालना है। तो a माइनस बी का होल क्यूब कितना है, तो उधर चलेगा √3 इधर हो जाएगा ना, रूट हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, ये किसका रूट है a माइनस बी हो जाएगा कितना, ये है 12 का क्यूब, 12 हो जाएगा। आप देखिए गेस करके निकाल सकते हैं आप, a माइनस बी 12 है और a इंटू बी कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 108 होगा, तो 12 नंबर 108, तो 12 से 9 गया तो नहीं होगा 3 आएगा। आप देखिए आप कौन सा नंबर बच रहा है, 18 से बच रहा है क्या, हाँ 18 से बच रहा है, 18 6, एक नंबर होगा 18, एक नंबर होगा 18, एक नंबर हो गया 6। ठीक है, निकाल दीजिए आप क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपको इन दोनों का सम का क्यूब 18 से 24, 18 प्लस 6 24। ठीक है, 24 का क्यूब, 24 का क्यूब कितना होगा, 24 का क्यूब होगा 138 24, 138 24। आप लोग देखिए 1 से 25 तक क्यूब जरूर याद रखिए, स्क्वायर तो 50 तक याद रखने की कोशिश कीजिए, और क्यूब 1 से लेके 25 तक जरूर। ठीक है, ये हो गया। इसी में दूसरा क्वेश्चन था, सेम डाटा दिया होता, दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया होता डिफरेंस ऑफ क्यूब ऑफ दोस नंबर, इसके क्यूब का डिफरेंस बोला था। तो 18 क्यूब माइनस 6 का क्यूब बोला था। ठीक है, 18 क्यूब कितना होता है 58 32 माइनस 6 का क्यूब कितना होता है 216, ये आपको निकालने बोला था, तो कितना हो गया 56 16। ठीक है, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में अभी, ये भी आसान क्वेश्चन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। ये क्वेश्चन हो गया, देखिए कितना आसान क्वेश्चन, टाइम वर्क का तो एकदम हद कर दिया, टाइम वर्क बहुत क्वेश्चन पूछा, 3 क्वेश्चन और काफी आसान क्वेश्चन। एक किसी काम को 20 दिन में करता है, एक किसी काम को 20 दिन में करता है, डी उसी काम को करता है 15 दिनों में। ठीक है, बोला दोनों मिलके बी 9 दिन काम करके छोड़ देता है, तो बाकी काम ए कितने दिन में करेगा, बी 9 दिन काम करके छोड़ देता है, तो पहले टोटल वर्क निकालिए, 20 और 15 का एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया, 20 दिए 60, 15 चौके 60। बोला बी 9 दिन काम करके छोड़ देता है, तो बी 9 दिन में कितना काम करेगा 9 चौके 36, तो 60 में 36 गया तो 60 में 36 गया तो कितना हो गया 24 काम, 24 काम करना है ए को, ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी है 3, तो 3 की क्षमता से करेगा कितना दिन में 8 दिन में। इससे सम क्या क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी ठीक ही ठाक क्वेश्चन है, 15% और 20%, 15% एंड 20%। ठीक है, और बाय 2 बाय 5 एंड 2 फ्री, बाय 5 गेट 2 फ्री। इसमें कौन सा डिस्काउंट अच्छा है कस्टमर के लिए, ये देखना है। तो 15 और 20 का निकालिए सक्सेसिव कितना होता है, 15 और 20 का सक्सेसिव कितना होगा, 15 प्लस 20 35, 15 प्लस 20 हो गया कितना, 15 और 20 हो गया 35, और माइनस 15 गुना 20 मतलब 300, तो 3 35 में 3 गया तो 35 में 3 गया तो कितना हो गया 32। सक्सेसिव निकालने के लिए मैंने बताया गया है, 15 20 का क्या होगा 15 प्लस 20 माइनस
15 गुना 20 बटे में 100, तो 15 गुना 20 बटे 100 यानी कि 3, और 15 और 20 कितना हो गया 35, 35 में 3 गया तो 32%। इसका देखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 2 फ्री वाले को ऊपर रखते हैं, और टोटल सामान कितना होगा 7, 2 बटे 7, ये कितना होता है 2 गुना 1 बटे 7 लिख सकते हैं हम। और 1 बटे 7 को मैंने पहले क्लास में बताया है, फर्स्ट क्लास जाके देखिए, मैंने पहले क्लास में बताया है 1 बटे 7 का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 14.28, 28, ठीक है 14.28, उसको 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 56, 28.5 है, तो कौन सा अच्छा हुआ, ये वाला अच्छा हुआ, 32% मिल रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लगभग हो ही गया, थोड़ा देर और रुकिए बस, कंप्लीट हो जाएगा ये। देखिए क्वेश्चन था, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स है, कंसेंट्रिक सर्कल्स मतलब ऐसे 2 सर्कल जिसका एक केंद्र यानी कि सेंटर सेम है, कंसेंट्रिक सर्कल्स है 2, ठीक है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स है, ठीक है यहाँ सेंटर दे देता हूँ, ठीक है। बोल रहा है दोनों का रेडियस 13 और 15 है, एक का रेडियस 13 है, इसका रेडियस 13 है, और बड़े वाले रेडियस कितना है 15 है, ठीक है बड़े वाले रेडियस कितना है 15 है, ठीक है जब तक ये खत्म हो गया, इसका रेडियस 13 है, ठीक है और बड़े वाले कितना है 15 है, मतलब यहाँ दे देता हूँ बड़ा वाला, इसका है 15, ठीक है। अब बोल रहा है कि बड़े वाले का कॉर्ड जो कि छोटे वाले को टच करता हो जाएगा, मतलब जो इसको टच करता हो जाएगा उसका लेंथ कितना है, मतलब इस कॉर्ड का लेंथ पूछ रहा है, जो इसके लिए टेंजेंट होगा, बड़े वाले के लिए कॉर्ड होगा जो छोटे वाले के लिए टेंजेंट होगा, इसका लेंथ पूछ रहा है। तो वो पता है यहाँ से सेंटर से कोई लाइन जाता है कॉर्ड पे, तो वो उसको 2 भाग में बांटता है, तो जितना ये हुआ यहाँ से यहाँ तक उतना यहाँ से यहाँ तक होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, 13 15 है, तो ये कितना होगा 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना 225, 225 माइनस 13 का स्क्वायर 169, कितना हो गया 15 9 गया तो 6, 11 से तो 5, 56, रूट 56 हो गया, रूट 56 हो गया ना, रूट 56 को हम कुछ लिख सकते हैं क्या, रूट 56 को लिख सकते हैं 2 रूट 14, ये तो बस इतना दूर का लेंथ, ठीक है। अब पूरे का लेंथ बोल रहा है, वो पूरे का लेंथ ए बी का लेंथ बोल रहा है, तो ए बी बराबर कितना हो गया 4 रूट 14, डबल हो जाएगा उसका, ठीक है 4 रूट 14। एक आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक दिया हुआ कौन, ठीक है एक कौन दिया हुआ है, ठीक है कौन का दिया हुआ आपको, कौन का डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर होता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक ये पूरा डायमीटर हो, डायमीटर दिया हुआ 48, तो ये हो गया 24, ठीक है रेडियस हो गया 24। अब आपको दिया हुआ है इसका हाइट दिया हुआ, हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ आपको 10, ठीक है। आपसे पूछा ऐसा कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कौन का, पाई आर एल, एल क्या है, इसको बोलते हैं एल स्लांट हाइट, इसको बोलते हैं एल स्लांट हाइट। स्लांट हाइट कैसे निकलता है, लगा दिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है तो 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 26 का स्क्वायर होता है, यानी कि एल बराबर होगा 26, तो पाई इंटू आर कितना है 26, आर 26 नहीं आर है 24 और गुना 26, ठीक है। तो देखिए इसको गुना करने में बताए थे, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है कितना 576 ना, 576 और फिर 48, 576 जोड़ना कितना 48, 576 जोड़ देंगे 24 दूनी 48, कितना हो जाएगा 624 पाई, ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। इतने क्वेश्चन है ऐसे आप देख लीजिए, और बाकी जो क्वेश्चन मेरे पास आएगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, टेलीग्राम पे मैं आप अपना लिंक डाल दूंगा, वहां पे आप क्वेश्चन दे सकते हैं, कोई आपको क्वेरी होगा वहां पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम होगा कुछ पूछ सकते हो, पर्टिकुलर जिस भी टॉपिक का क्वेश्चन होगा, जिस टॉपिक में मैथ साइंस रीजनिंग जीके हिस्ट्री पॉलिटी किसी भी टॉपिक में मैं सब बताऊंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम पे आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डाल दूंगा, आप जुड़ सकते हैं मुझसे। बाकी देख लीजिए कंप्लीट हो गया आज का, ठीक है थैंक यू।